नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बालिकाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं उनको जानेंगे। ये हमारे बेटियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, इन योजनाओं से हम लोग अनभिज्ञ होते हैं। तो चलिए हम इस माध्यम से यह बताएंगे कि कौन कौन सी योजनाएं हैं बेटियों के लिए और वो कितनी उपयोगी हैं। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पूरे वीडियो को देखिए अंत तक। बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं इसमें हमने शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारी योजना है वह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के आज 10 वर्ष पूर्ण हो गए, यानी इस योजना को लागू हुए 10 वर्ष हो गए। तो यह योजना क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे और यह कितनी उपयोगी है इसको भी देखेंगे। तो चलिए इस योजना के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। और इस योजना की जो शुरुआत हुई थी, इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। तो इस प्रकार से इस वर्ष 2025 में 22 जनवरी 2025 को यह योजना 10 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अब इस योजना के बारे में हम लोग जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है पक्षपात लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन। यानी जो हम पक्षपातपूर्ण से लिंग चुनाव की प्रक्रिया करते हैं, पक्षपातपूर्ण लिंग चुनाव का मतलब हो गया कि हम बालक को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और बालिकाओं को कम जन्म के समय। तो हम इसमें क्या करते हैं कि अगर पता चल गया कि गर्भ में बालिका है तो भ्रूण हत्या करा दिया जाता था। तो जिससे कि हमारे समाज में जो लिंगानुपात था वह बहुत कम हो गया। तो इस पक्षपातपूर्ण लिंग चुनाव की प्रक्रिया के उन्मूलन के लिए सरकार ने इस योजना को लागू किया है। यह योजना बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना इस योजना का एक उद्देश्य है कि यह बालिकाओं के अस्तित्व की और उनके सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। बालिकाओं को शोषण से बचाना और उन्हें सही गलत के बारे में अवगत कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का एक बहुत बड़ा जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना। ये इस योजना का सबसे मुख्य लक्ष्य है, सबसे मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक रूप से और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है। शिक्षा के साथ साथ बेटियों को अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने एवं उनकी इसमें भागीदारी को सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य लक्ष्य है कि जो बालिकाएं हैं, जो बेटियां हैं, शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ें और एक अग्रणी भूमिका के रूप में भी शामिल हों। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो बेटियां हैं वो हर क्षेत्र में अग्रणी रहें, ठीक है, किसी से पीछे न रहें। इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रख करके यह योजना लागू की गई थी। अब इस योजना को कैसे लागू किया जाएगा, कैसे प्रभावी बनाया जाएगा, इसके लिए कुछ रणनीतियां हैं। पहला क्या है कि बालिका और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान का कार्यान्वयन करना। यानी इस योजना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम, जागरूकता अभियान चालू किया जाए जिससे कि लोग इस
योजना के बारे में जानें, समझें और इससे जो बालिकाओं का विकास है वह विकास हो सके और उनको इस योजना से लाभ मिल सके। यह इसकी पहली रणनीति है। दूसरी, इस मुद्दे को सार्वजनिक विमर्श का विषय बनाना। सार्वजनिक विमर्श का विषय बनाना यानी इसको समाज में चर्चा का विषय बनाना, इस पर विचार विमर्श करना, लोगों में जागरूकता फैले, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला, महिलाओं को बालिकाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों और अपराधों की रोकथाम की रणनीति बनाना। इस योजना को तभी प्रभावी माना जाएगा जब यह बालिकाओं के प्रति जो हो रहे अत्याचार हैं और उनके अपराध हो रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए रणनीति बनाना कि कैसे रणनीति बनाई जाए कि बालिकाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं वो कम हो जाएं, जो अपराध हो रहे हैं उनकी रोकथाम हो जाए। ठीक ऐसी रणनीति बनाना। इस योजना में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाता है। इस योजना में जो महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं उनको शिक्षित किया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि वह किसी पे डिपेंड न रहें, तो जिससे कि वो समाज में आगे बढ़ सकें। तो इस माध्यम से उनको समाज में अग्रणी बनाने के लिए ये कुछ रणनीतियाँ हैं। अब बेटियों के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, कैसे वो उपयोगी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी योजना है वह है सुकन्या समृद्धि योजना। यह बेटियों के लिए है। इस योजना में 10 साल तक की लड़की के लिए खाता खोला जा सकता है। यानी अगर कोई भी लड़की 10 साल तक की है तभी उसका सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोला जाता है और इस योजना में कम से कम 250 रुपये से निवेश किया जा सकता है कि उसके खाते में 250 रुपये मिनिमम जमा कर सकते हैं और अधिकतम इसमें 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है साल भर में। इस योजना में टैक्स छूट भी मिलती है। यानी अगर कोई अभिभावक अपनी बच्ची के लिए अगर कोई भी अभिभावक अपने बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलता है और उसमें पैसा जो जमा करता है उससे उसमें जो टैक्स होता है टैक्स में भी छूट मिलती है। इस योजना में बेटी की शादी के लिए पैसे निकालने के लिए सुविधा है। यानी अगर आप इस योजना में जो पैसा जमा करते हैं और इस योजना के कंप्लीट होने से पहले अगर बच्ची की शादी करना है तो आप इससे पैसा निकाल सकते हैं, अन्यथा जब यह परिपक्व होगी योजना तभी पैसा निकाल सकते हैं इसमें से। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना अगली योजना है। इस योजना में बालिकाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलते हैं। इस योजना में बालिकाओं को एक मुश्त धनराशि दी जाती है। इस योजना का मकसद कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकना है। तो हमें यह याद रखना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी जो समाज में कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, इनको रोकना है। अगली योजना है बालिका समृद्धि योजना। बालिका समृद्धि योजना यह बाल विकास मंत्रालय की योजना है। यह बाल विकास मंत्रालय की एक योजना है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की लड़कियों को जन्म के समय 500 रुपये दिए जाते हैं। यानी ऐसे बच्चियों को जिनके परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, अगर उनके यहाँ कोई बच्ची जन्म लेती है तो जन्म के समय 500 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के तहत बालिकाओं को कक्षा 1 से
10वीं तक छात्रवृत्ति भी दी जाती है। यानी इस योजना में जो बालिकाएं हैं उनको कक्षा 1 से 10वीं तक जो स्कॉलरशिप होती है वह भी दी जाती है। अगली योजना है हमारी मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं? इसमें लाभार्थी परिवार की सालाना आय अधिकतम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। यानी इस योजना का लाभ उसी परिवार को मिल सकता है जिसकी अधिकतम वार्षिक आय 3 लाख रुपए हो। किसी परिवार को इस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चियों को ही मिलता है। अगर परिवार में आपकी ज़्यादा बच्चियां हैं तो केवल 2 बच्चियों को ही यह लाभ मिल सकता है। इस योजना के तहत बालिकाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों की ओर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो रोजगार और अवसरों को बढ़ने की ओर प्रोत्साहित किया जाता है। अगली योजना है प्रधानमंत्री बालिका शिक्षा योजना। प्रधानमंत्री बालिका शिक्षा योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर उसकी मां को प्रसव के समय 500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसके पश्चात जब बालिका कक्षा 1 में प्रवेश लेती है तब उसे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक 300 रुपये प्रदान किए जाते हैं। और जब वह कक्षा 4 में प्रवेश करती है, कक्षा 4 में उसको 500 रुपये दिए जाते हैं। कक्षा 5 में 600 रुपये प्रदान किए जाते हैं। कक्षा 6 और 7 में उसको 700 रुपये प्रदान किए जाते हैं। कक्षा 8 में 800 रुपये और कक्षा 9 और 10 में 1000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। और यह राशि सीधे लाभार्थी बालिका के बैंक खाते में ही स्थानांतरित की जाती है। इसलिए बालिका का अपना एक खाता होना चाहिए। तो यह है हमारी प्रधानमंत्री बालिका शिक्षा योजना। अगली योजना है CBSE उड़ान योजना। यह भी बालिकाओं से संबंधित है। यह योजना 1000 चयनित छात्राओं को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में निःशुल्क शामिल होने में मदद करती है। यानी जो CBSE उड़ान योजना है इसमें 1000 CBSE छात्राओं को चयनित करती है, उनको इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में निःशुल्क शामिल होने में मदद करती है। इसके साथ ही इस योजना में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तैयारी के लिए अध्ययन सामग्री भी प्रदान करती है कि अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको ऑनलाइन जो भी स्टडी मटेरियल है वह उनको प्रोवाइड कराया जाता है। तो यह CBSE उड़ान योजना है। अगली है भाग्य लक्ष्मी योजना। भाग्य लक्ष्मी योजना क्या है? इस योजना में बेटी को 50,000 आर्थिक सहायता के साथ साथ 23,000 रुपये की आर्थिक राशि पढ़ाई के लिए मिलती है। तो भाग्य लक्ष्मी योजना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझ लें। इस योजना में बेटी को 50,000 आर्थिक सहायता के साथ साथ 23,000 की आर्थिक राशि पढ़ाई के लिए भी मिलती है। जब बेटी कक्षा 6 में प्रवेश लेती है तो बेटी को 3,000 रुपये मिलते हैं और 8वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर उसको 5,000 की आर्थिक राशि मिलती है। तो जब कक्षा 6 में प्रवेश लेती है तो उसको कितना मिलता है? 3,000 रुपये। और जब कक्षा 8 में प्रवेश लेती है तो उसको 5,000 रुपये की आर्थिक राशि प्रदान की जाती है। अगली है धन लक्ष्मी योजना। धन लक्ष्मी योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत बालिका का जन्म पंजीकरण, टीकाकरण, शिक्षा और 18 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह किए जाने पर 1 लाख की बीमा राशि दिए जाने का प्रावधान है। यानी अगर बालिका जन्म पंजीकरण, टीकाकरण, शिक्षा और 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह किए जाने पर 1 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाती है। अब इस योजना में आप थोड़ा समझ लीजिए कि अगर 18 वर्ष से कम आयु में
बेटी की शादी कर दी जाएगी तो यह राशि नहीं मिलेगी। और 18 वर्ष की आयु से पहले अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो भी यह राशि नहीं प्रदान की जाती है, जब्त कर ली जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ बालिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं रहीं। आशा है कि आप लोग इससे जागरूक होंगे, इसको समाज में फैलाएंगे, लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे और इस अभियान को सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।